नीतीश कुमार क्या 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या जाएंगे? यह एक बड़ा सवाल है और अब इस सवाल को लेकर के जदयू ने पूरी स्थिति साफ कर दी है और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर नीतीश के जाने पर एक बड़ा ऐलान किया गया है। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़ी इस खबर की वजह यह है क्योंकि देश के तमाम सियासी दल, चाहे वह कांग्रेस रहे, चाहे वह शरद पवार की पार्टी एनसीपी रहे, अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी हो या फिर अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी हो, ऐसे जितने भी देश में अलग अलग राजनीतिक दल हैं, उन तमाम दलों के अध्यक्षों को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर वहां पे आयोजन समिति के द्वारा आमंत्रित किया गया है। तो एक बड़ा सवाल यह है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी आयोजित इसमें आमंत्रित किया गया है? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो नीतीश कुमार दोहरी भूमिका में है। नीतीश कुमार एक भूमिका यह है कि वे जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उनकी दूसरी भूमिका है कि वह बिहार के मुख्यमंत्री हैं। और इन सबके बीच बिहार में सियासी उलटफेर को लेकर के भी अलग अलग किस्म की अटकलबाजियां और कयासबाजियां जारी हैं। कहा यहां तक जा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में बिहार में कोई बड़ा सियासी उलटफेर हो सकता है, यानी कि नीतीश कुमार महागठबंधन और एनडीए के बीच में को लेकर के किस ओर जाएंगे, इसे लेकर के भी अगले कुछ दिनों में ही एक बड़ा ऐलान संभव है। तो इन सब के बीच सोमवार यानी कि 22 जनवरी को अयोध्या में जो नवनिर्मित राम मंदिर है, वहां पे रामलला के मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और इसमें कौन कौन से राजनेता देश के भाग लेंगे, इस पर पूरे देश की नजर है। लेकिन सबसे बड़ी नजर है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर। तो अब नीतीश कुमार को लेकर के जो एक बड़ी खबर सामने आई है, उसके अनुसार नीतीश कुमार को इस आयोजन को लेकर के जो आयोजन समिति है, उनके द्वारा जो आमंत्रण दिया गया है, उस पर जदयू के राष्ट्रीय नेता और नीतीश कुमार की पार्टी के प्रमुख सलाहकार माने जाने वाले केसी त्यागी ने आज एक बड़ी बात कही है। दरअसल केसी त्यागी ने आज न्यूज फॉर नेशन से स्पेशल बातचीत की और इस दौरान उन्होंने जो बातें कही वो काफी अहम है। दरअसल जदयू के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता और विशेष सलाहकार केसी त्यागी से जब आज न्यूज फॉर नेशन ने यह सवाल किया कि क्या नीतीश कुमार रामलला की प्रतिष्ठा कार्यक्रम में अयोध्या जा रहे हैं, तो इस पर केसी त्यागी ने बड़ा घुमावदार जवाब दिया। उन्होंने कहा, क्या हमारे नेता को किसी ने निमंत्रण दिया है? उन्होंने यह भी कहा कि दूसरे नेताओं से मिलकर उन्हें आमंत्रण दिया गया और उसकी तस्वीरें अखबारों में छपवाई गई, टीवी पे प्रसारित हुई, अलग अलग जगहों पर सोशल मीडिया पर देखने को मिले। लेकिन जब हमारे नेता नीतीश कुमार देश के सबसे बड़ा नेता हैं, तो उन राजनेता को क्या कोई ऐसी तस्वीर उनको दिखाई गई जिसमें उन्हें निमंत्रण पत्र दिया जा रहा हो? जब निमंत्रण ही नहीं दिया गया है तो फिर आगे की बात का कोई मतलब ही क्या है? यानी कि अगर हम किसी त्यागी के दावों की बात करें तो नीतीश कुमार को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आने के लिए जो आयोजन समिति है उनके द्वारा आमंत्रण नहीं दिया गया है, उनको निमंत्रण पत्र नहीं भेजा गया है और उन्होंने साफ कहा है कि ऐसी कोई भी तस्वीर क्या आपने देखी है जिसमें यह हो कि नीतीश कुमार को कोई निमंत्रण पत्र दे रहा हो, उनकी कोई ऐसी तस्वीर, कोई ऐसी चिट्ठी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जब निमंत्रण ही नहीं दिया गया है तो नीतीश कुमार उसमें जाएंगे भला कैसे? यानी कि 22 जनवरी को लेकर के जो नीतीश कुमार को लेकर के अलग अलग किस्म की बातें चल रही थी, उन तमाम बातों पर एक बड़ा विराम केसी त्यागी ने लगाया है कि नीतीश कुमार को निमंत्रण नहीं दिया गया है। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो कुछ दिनों पूर्व ही ऐसी बातें सामने आई थी कि नीतीश कुमार को निमंत्रण देने के लिए आयोजन समिति की ओर से सीएम नीतीश से समय मांगा गया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इसे लेकर के न तो आयोजन समिति की ओर से और न ही जो निमंत्रण देने वाले लोग थे उनकी ओर से कोई स्पष्ट जवाब आया। लेकिन इन सबके बीच अब केसी त्यागी से जब हमारे संवाददाता ने आज ये सवाल किया तो उन्होंने साफ कहा कि हमारे दल के राष्ट्रीय नेता जो हैं और देश के सबसे बड़े राजनेताओं में शुमार नीतीश कुमार जो हैं, उन्हें तो निमंत्रण पत्र ही नहीं भेजा गया है। तो जब निमंत्रण पत्र ही नहीं भेजा गया है तब आखिर हमारे नेता जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसमें जाएंगे कैसे? तो नीतीश कुमार को जाने को लेकर के अब केसी त्यागी ने पूरी स्थिति साफ कर दी है। साथ ही साथ एक तरीके से कहा जाए तो उन्होंने एक अपना रोष भी जताया है कि नीतीश कुमार को तो निमंत्रण ही नहीं दिया गया है। तो अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या अगले 1-2 दिन जो शेष बचे हैं उसमें कोई बड़ा उलटफेर निमंत्रण पत्र को लेकर के भी देखने को मिल सकता है और क्या नीतीश को निमंत्रण पत्र भेजा जाएगा या नहीं भेजा जाएगा, यह भी अब एक बड़ा सवाल आ चुका है।